नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका वास्तुशास्त्र यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप जो यह पौधा देख रहे हैं स्क्रीन पर, यह पौधा अगर आपको कहीं मिल जाए तो उसको सीधा अपने घर पर लेकर आएं, क्योंकि यह पौधा जो है पैसों को चुम्बक की तरह खींचता है। जैसे चुम्बक लोहे को अपनी ओर खींचता है, वैसे ही यह पौधा पैसे को अपनी ओर खींचता है। इस पौधे की सही जानकारी अगर आपको पता चल जाएगी तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं कि इस पौधे को आपके कैसे उपयोग में लाना है और कैसे उपयोग करना है और कैसे इसका लाभ लेना है और कैसे इस्तेमाल करना है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 3 उपाय बताऊंगा और तीनों उपाय पहले आपको सुनना है, उसके बाद सही तरीके से करना है। फिर आप देखेंगे पैसों को यह कैसे अपनी ओर खींचता है। तो चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले, अगर आप माँ लक्ष्मी और बागेश्वर धाम सरकार का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बागेश्वर धाम सरकार जय माँ लक्ष्मी लिख दीजिए। दोस्तों, हमारे जंगलों में कई ऐसी जड़ी बूटियां और पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में बहुत ही काम आ सकते हैं। ऐसे ही एक पौधा है अपमार्ग, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अपमार्ग अर्थात इस पौधे को कहीं कहीं लटजीरा भी कहा जाता है और कहीं चोर भी कहा जाता है, क्योंकि यह अगर हम इसके पास जाते हैं तो यह हमारे कपड़ों या शरीर में चिपक जाता है। इसीलिए कई जगह इस पौधे को चोर भी कहा जाता है। और दोस्तों, यह हमारे लिए धन दौलत सुख और ऐश्वर्य का कारण भी है। दोस्तों, आज जो उपाय आपको बताने जा रहा हूँ यह लाख किताबों में भी आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों, अपमार्ग के पौधे के अनेक फायदे होते हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देख लिए, जंगल में रहने वाले साधु महात्मा लोग जब भी साधना करते हैं, यानी कि जब वह पूजा पाठ करते हैं, तपस्या करते हैं, तो यह लोग अपमार्ग के बीजों का, जो यह लटजीरा है, इसका बीज निकाल करके दूध में पका करके खीर बनाते हैं। खीर बनाने के बाद वह लगभग 500 ग्राम की मात्रा में इसके बीज से बनी उस खीर का सेवन करते हैं, अर्थात उसको खाते हैं। इससे क्या होता है कि उनको बिल्कुल भी भूख और प्यास नहीं लगती है और फिर उसके बाद वह तपस्या पर बैठ जाते हैं और वह साधु महात्मा लोग लंबे समय के लिए मल मूत्र का भी त्याग कर देते हैं। यानी कि अगर आप अपमार्ग के बीजों की खीर बनाकर सेवन करते हैं तो लंबे समय तक आप को कोई भी साधना कर सकते हैं। और वही अगर आप इसके बीज को घिस कर तिलक लगाते हैं तो आप वशीकरण का भी काम कर सकते हैं। तो हमने आपको एक उपाय बताया। दोस्तों, अभी दूसरा उपाय जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, दूसरा उपाय यह है कि अपमार्ग के जड़ का तंत्र क्रियाओं में विशेष उपयोग किया गया है। वही अपमार्ग काढ़ा बना कर किसी बाझ महिला को पिला देते हैं, यानी कि जिसको बच्चा नहीं हो रहा है, जो बहुत दिनों से परेशान है, बाझ औरत, अगर उसे आप पूर्व पुष्प योग पिला दिया जाए तो कैसे भी बाझ औरत हो, वह महिला निश्चित गर्भवती हो जाती है। परंतु ध्यान रहे कि यह प्रक्रिया ऋतु स्नान के बाद 5 दिन बाद ही करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपको पहले इसको देखना है, पढ़ना है, समझना है, उसके बाद ही आप यह उपाय करेंगे। दोस्तों, यदि गोरोचन के साथ अपमार्ग की जड़ को पीसकर अगर तिलक लगा लें, यह जो पौधा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर इसकी जड़ को पीसकर आप गोरोचन के साथ तिलक लगाते हैं तो आप उसके बाद कहीं भी जाएंगे, कोई भी कार्य करने जाएंगे तो वह कार्य अवश्य सफल होगा। उसे काम में आपको अवश्य सफलता मिलेगी। ऐसा इसलिए होगा कि यदि आप कहीं मीटिंग में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, वहां जितने भी लोग होंगे वह सब आपके वशीभूत हो जाएंगे, अर्थात आपके दीवाने हो जाएंगे। कहा जाता है कि गोरोचन के साथ यदि अपमार्ग की जड़ को पीसकर आप तिलक लगाते हैं तो पत्थर दिल रहने वाले भी इंसान आपके दीवाने हो जाएंगे और दोस्तों, आपके प्रेम के बंधन में
बढ़ जाएंगे। यह बहुत सहायक होता है। दुनिया की कोई भी शक्ति आपको प्रेम करने से नहीं रोक सकती। अगर आप इसकी जड़ का तिलक लगाते हैं तो आप सभी लोग आपसे प्रेम करेंगे और आप जिससे प्यार करते हैं वह अवश्य ही आपके प्यार को समझेगा और आपको आपसे ज्यादा प्यार करेगा। साथ दोस्तों, यह तीसरा और लास्ट उपाय आप बता रहा हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस उपाय को ध्यान से सुनिएगा और जैसे मैं बताऊंगा वैसे ही करिएगा। दोस्तों, रवि पुष्प योग में रवि पुष्प योग में आप मार्ग की जड़ का अंजन करने से आपको जमीन में गड़ा हुआ धन भी दिखाई देने लगता है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया था कि यह उपाय पैसा खींचने का भी कार्य करता है। तो दोस्तों, कैसे करना है इसको आप ध्यान से जरूर सुनिएगा। देखिए, रवि पुष्प योग में आप मार्ग की जड़ का अंजन करने से आपको जमीन में दबा हुआ धन भी देखने को मिलेगा। यानी कि जो हमारे पहले के बड़े बुजुर्ग लोग थे, वह लोग जमीन में पैसा दबा देते थे और उनकी मृत्यु के बाद वे ऐसे ही पड़ा रहता था। तो वह धन आपको जरूर दिखने लगेगा और आसपास के भूत प्रेत और जो भी वहां पर मौजूद नकारात्मक शक्तियां होंगी वह सब सकारात्मक शक्तियों में परिवर्तित हो जाएंगी। यानी कि अगर आपके घर में कोई भी नकारात्मक शक्ति है तो वह सकारात्मक शक्ति में परिवर्तित हो जाएगी। साथ ही साथ तंत्र की दृष्टि में अपमार्ग यानी लटजीरा जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह पौधा बहुत ही पावरफुल माना जाता है। इसीलिए बड़े बड़े संत और महात्माओं ने सबसे पहले इसे उत्तम श्रेणी में रखा है, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा प्रभावित पौधा है। क्योंकि इसके तंत्र का प्रभाव कभी भी विफल नहीं होता। यानी कि अगर आप इसका उपाय करते हैं तो आपको 100% इसका लाभ मिलना ही मिलना है। इसका उपाय कभी विफल नहीं होता। साथ ही साथ अगर आप नवरात्रि, दीपावली अथवा किसी भी शुभ मुहूर्त में अपमार के पौधे की जड़ यानी लटजीरा जड़ को लाकर अपने घर के तिजोरी में रख दे, यानी कि इसका जो जड़ होता है उसे आप अपने घर में तिजोरी के साथ में रख दें, तो यह आपके घर को अन्न और धन से भर देगा। आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं वो तुरंत नष्ट हो जाएंगी और वह सभी सकारात्मक शक्तियों में परिवर्तित होने लगेंगी। और आप अगर आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो वह आर्थिक तंगी भी आपके घर से एक दिन में ही भगाने लगेगी और आपके घर में अच्छी अच्छी खबर अथवा आपके घर में खुशियों की बरसात होने लगेगी। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर पे हमेशा बना रहेगा और आपकी तिजोरी में माँ लक्ष्मी खुद विराजमान हो जाएंगी। तो यह उपाय आप लोग किसी भी मुहूर्त जैसे दीपावली या अन्य शुभ अवसर पर, शुभ त्योहारों पे होते हैं तो उसमें आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में वीडियो कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। और कमेंट बॉक्स में दोस्तों माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान बागेश्वर धाम सरकार का जयकारा अवश्य होना चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीताराम।